हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये रमज़ान से एक दिन पहले हम लोग है कि रमज़ान में शैतान बंद हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर जो शैतान है उसने कहा वो अंदर का शैतान जाग जाए, कुछ नया पंगा ले लो। मेरी बहन जब भी आती है ना तो हम लोग इसी तरह करते हैं, कोई ना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तजर्बे करते रहते हैं ताकि हमें बोरियत भी ना हो और हमारा टाइम भी गुजर जाए। वरना वो भी कहती होती है मुझे बुला लेते हो और मुझे बोर करते हो। तो आज ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अब फेस शेविंग करके देखूँ। ज़िंदगी में पहली बार मैंने फेस शेव करना था और हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे ना, मुझसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किधर से करूँ। यहाँ पे मेरी बहन पता नहीं कौन कौन से एंगल पकड़ के तो लगी थी। बाद में मैंने सोचा कि सेफ साइड करने के लिए ना मैं इस पे बर्फ़ से टकोर कर ही दूँ। इतनी बड़ी बकवास मारने के बाद भी ना हमें समझ नहीं आया कि अब हम नेक्स्ट क्या काम करें। अच्छा, उस दिन मेरी मम्मा घर नहीं थी, वो बाज़ार गई हुई थी क्योंकि रमज़ान के बाद हमें एक और शादी आ रही है। ईद के बाद सॉरी, वैसे वही बात होगी रमज़ान या ईद के बाद। खैर एक शादी आ रही है तो मम्मा उनके साथ शॉपिंग वगैरह पे आए दिन कभी इधर कभी उधर। तो उधर गई हुई थी बाज़ार। उनको नहीं पता था कि हमने ये घर से पीछे से किया किया। मम्मा आई, मगर आते ही दरवाजे में भी देखा ही है, बैठी भी नहीं, कहती है ये बालों को क्या किया है। हम लोगों ने सोचा घर से गई हुई है तो हम लोग अपनी मर्जियाँ कर लें, जो मर्जी कर लें। घर होती है तो बोलती रहती है हमें बाल काटने नहीं देने थे, तो तुम लोगों ने सोचा घर से गई है तो फटाफट अपनी मर्जियाँ कर लें, जो जो दिल में आता है। उस दिन हमने कुछ भी काम नहीं किया था, ना बर्तन धोए। नाश्ता करके भी हमने बर्तन भी वहीं रखे थे। पहले हमने नाश्ता खुद बनाया था, पता नहीं मेरी बहन बोल रही थी कि मैं आलू एक दिन बनाए और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए अपने घर में। मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया बना के खाने का। तो मुझे आलू बना के खिलाओ, क्योंकि हम जब शादी से पहले जब वो यहाँ थी तो हम लोग इस तरह कुछ ना कुछ बनाते खाते रहते थे। कहती मुझे वो मज़ा नहीं आया। और एक दिन तो मेरी आंखों में पानी आ गया, मतलब आंसू ही आ गए सोच सोच के कि मैं इतना मिस कर रही थी। शादी वाले दिन में मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जब हम रेडी हो रहे थे ना तब भी उसने वीडियो कॉल की थी, कह रही थी मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें करो। खैर यहाँ पे इतनी बार सेक्शनिंग की थी जिसकी कोई हिसाब नहीं है। फिर आखिरकार करके काट ही दिए। पहले किए तो वो ना बहुत ज़्यादा कम थे बाल, वो तो बिल्कुल ही सेक्शन जो है ना चुना मुन्ना सेक्शन बन रहा था। फिर इसने दोबारा से लिए और लिए, इस तरह कर के बाल काट ही दिए। और यहाँ मैं इसको बार बार कह रही थी ध्यान रखना, मेरे बाल को ज़्यादा ना काट देना, ये ना कर देना, मेरी आँख में कैंची ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और वो मुझे बार बार कह रहे थे चुप करके नहीं बैठा जा रहा तेरे से, कुछ नहीं होगा तेरे बालों को। मैं अपने बालों के साथ कुछ ना कुछ। अच्छा, मैंने इसकी शादी के बाद ना पिछले साल जनवरी के बाद बाल कटिंग करवाए थे और उसके बाद से लंबे ही नहीं हो रहे, लेंथ इनकी रुक गए हैं बाल उधर के उधर, पता नहीं क्या हुआ है। वरना मैं पहले कटिंग करवाती रहती थी ना तो नीचे मतलब लेंथ बढ़ जाती थी। इस बार मुझे लग रहा है बड़ी है, लेकिन उतनी नहीं बड़ी, उस हिसाब से नहीं बड़ी। जितने बाल लंबे पहले थे ना वहाँ तक नहीं जा रही लेंथ। नीचे से तो मैं ट्रिमिंग वैसे ही करवाती रहती हूँ, हालांकि अभी स्ट्रेट नहीं है। मैंने लेयर्स करवाए हुए थे, स्टेप्स थे, तो वो अभी भी इक्वल नहीं हुए हुए। यहाँ पे इसको पूरे जितने सेक्शन निकाला था ना, वो कटिंग करने के बाद भी एक साइड से कम लग रहे थे, एक साइड से ज़्यादा लग रहे थे। फिर इसने एक साइड से और निकाल लिए, जो पहले सेक्शन इक्वल करके निकाला था ना उसके अलावा भी एक और सेक्शन ले लिया बाल खोल के। यहाँ पे फाइनल लुक देख के मेरी बहन इतना मजाक उड़ा रही थी, कहती है क्या चुड़ैल बन गई है। बाल जब फ्रीजी होंगे तो फिर ये तो होगा, लेकिन खैर शौक का कोई मोल नहीं है। मेरा दिल किया था मैंने काट लिया और मुझे उस दिन अच्छे लग रहे थे, चुड़ैल भी लग रही थी लेकिन अच्छे भी लग रहे थे। फाइनल लुक देख के आप लोगों ने बताना है कि कैसे लग रहे हैं। और इन्होंने मुझे स्ट्रेटनर भी लगा के मेरा फोरहेड जला दिया था, बदतमीज़। बाय बाय।